राधे कृष्ण महाराज जी। राधे 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 राधे। महाराज जी, जो नाम जप है वो माला के साथ करे बिना माला के साथ, इनमें से कौन सा तरीका ठीक रहेगा? अच्छा, ये पूछा है अगर माला ले करके हम नाम जप करें वो अच्छा है या बगैर माला के? हाँ जी। तो असली नाम जप अगर माला से हो जाए वो भी ठीक है, भाव से रूप ध्यान के साथ मन एकाग्र करके। और अगर बगैर माला के हो जाए वो भी ठीक है। लेकिन सोचने की बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, हमने तो कभी माला आज तक रखी नहीं, ना हमारे को पता, ना हमारे गुरु ने कभी माला के लिए कहा, ना कंठी के लिए कहा, ना कभी मंत्र देते थे, ना कोई संप्रदाय था। आप कहोगे जी संप्रदाय तो 4 हैं, एक तो ज़रूर होगा। भाई संप्रदाय 4 हैं, 10 हैं, 2 हैं, सबका सम्मान है। बाकी उन्होंने यही बताया कि भाई संप्रदाय 2 ही हैं, या तो जीव संसार में जाएगा या परमात्मा में लग जाएगा, तीसरा कोई जगह नहीं है संप्रदाय उसकी। तो ये संप्रदाय का झंझट का भी हमारे को तो नहीं पता, क्यों ऐसे तो सब संप्रदाय बना लेंगे और फिर आपस में राग द्वेष करेंगे, इसका ऐसा तिलक है, ये ऐसे नाम जप करता है, इसका ये मंत्र है। तो एक जर्नल चीज़ बढ़िया रहती है। हम प्रभु के दास हैं, या तो हम भगवान में संसार में दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण में भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे तो हम उस संप्रदाय के बन जाएंगे जिसका हमारा संप्रदाय था, जो हम भूल गए। तो रही माला की बात, तो भाई कोई मान लो आपका संबंधी हो जिसको आप अपना मानते हो, आपका बाप है, बेटा है, आपकी दुकान है, मकान है, जड़ आपकी गाड़ी है, रुपया है, जड़ चेतन दोनों टाइप की माया जो है, और उसको अपना मान रखा है आपने, जिससे संबंध है हमारा, चाहे कोई रिश्तेदार है, तो उसको हम याद करते हैं क्या, माला से करते हैं क्या? बताओ, लड़का बीमार है, उसका चिंतन क्या माला फेर के करते हो आप? क्या नहा के करते हो? क्या धो के करते हो? क्या कंठी डाल के करते हो? क्या तिलक लगा के करते हो? अरे भाई, उसका चिंतन जो अपना मान लोगे, जिसको अपनापन करके जिससे प्यार करना शुरू कर दोगे, या अपना दृढ़ मान लोगे कि मेरा सिर्फ श्री कृष्ण से ही नाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं, और अनंत जन्मों से शरीर करके मैं भोग रहा था 84 में जो दुख ही दुख हैं। अभी गुरु ने बता दिया, बस आज से ही गांठ लगा ली, मैं आत्मा हूं, तो मेरा संबंध सिर्फ परमात्मा से, श्री कृष्ण से, भगवान से है, राम से है। तो अगर संबंध बना लिया तो संबंधित अपने आप याद आता है। भाई अपनी चीज कोई भूलता है क्या? आप ब्राह्मणों का भी भूलते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, माला से करते हो क्या? सोच के देखो आप। आपका जो नाम है श्याम सिंह, राम सिंह, धनराज, जो भी है, क्या उससे माला तिलक से याद करते हो क्या? तो ऐसे ही हमने तो कभी माला आज तक ना तो यूज की, ना हमारे को पता। वो माला गिनने की बजाय आप जब अपना है तो वो तो खुद ही तो याद आएगा, जिसके पास आनंद है। अगर आपको तत्व ज्ञान गुरु ने ठीक करा दिया, मतलब शरीर की भक्ति का गुरु ना मिला, असली मिल गया, तो आपको कोई माला फाला की जरूरत नहीं है। और जो ये बताए हाथ धोना है, पैर धोना है, 4 टाइम तुलसी के चक्कर काटने हैं, 3 टाइम नहाना है, तो वो तो फिर भाई ये जरूर करेगा बेचारा, माला कंठी में उलझा रहेगा, वो उसका अहंकार भी पाल सकता है। अब मैं इतनी माला करता हूँ, मेरा ये तिलक है, मेरा ये संप्रदाय है, मैं ये सी कंठी डालता हूँ।
तो संबंधी अगर आपने भगवान से अपना मान लिया थोड़ा भी, तो माला की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसकी बगावत नहीं कर रहा हूं माला की, उसका माला से मन लग रहा है तो, लेकिन जब उसका मन लग जाएगा, संबंधी मान लेगा, तो उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं रहेगी, कि उसने मान लिया यही मेरा है, इसी के पास आनंद है, तो दिन रात उसको बुलाने से भी नहीं भूलोगे आप। अगर आप नहीं मानते तो शुरू में माला जैसे पहली दूसरी क्लास के LKG फर्स्ट में सिखाते हैं ना, कह के जोड़ना, कुछ नहीं आता उसको, तो ऐसे एक आध महीना 2-4 महीना रख लो अभ्यास के लिए। माला फेरत जुग गया, मिटाना मन का फेर, तन का मन का डाल दे, और मन का को फेर, अंदर सूक्ष्म शरीर मन उसको लगा। मतलब ये है कबीर ने माला की बगावत नहीं की है, लेकिन वो ये कह रहा है कि माला फेर रहे और मन और कहीं है, उसका स्मरण नहीं है, उसका चिंतन नहीं है, तो वो व्यर्थ है, इसको डाल दे अगर ऐसी माला फेरता है तो, और संबंध बना लेगा तो माला की जरूरत ही नहीं। वो आपको बता ही दिया। आप अपनी चीज को, आपका मान लो आपका एक प्लॉट पड़ा है, एक जड़ चीज है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो आप उसका चिंतन क्या माला से करते हो क्या? मेरे पास प्लॉट है, बड़े राजी रहते हो, अरे 10 लाख का तो प्लॉट पड़ा है मेरे पास, अभी तो बढ़ रहा है। किस चीज की जरूरत पड़ी आपको? संबंध बन जाए, दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य, और पता लग जाए उसी के पास आनंद है और आनंद कहीं नहीं मिलेगा, संसार में दुख है, लेस मात्र भी सुख नहीं है। अगर ये तत्व ज्ञान जान लिया तो आप फिर माला की क्या जरूरत, फिर तो वही मेरा है और मेरी चीज तो अपने आप याद आती है, उसको भूलता ही नहीं, बुलाने से भी नहीं भूलता आदमी। तो कई बार तो ऐसे हंसी आती है हमारे को कि ये लोग माला कंठी का करते क्या है, अंदर माला कंठी मन की बांध ली तो उसका क्या लेना देना। लेकिन फिर भी किसी भाई ने पूछा है तो भाई हम तो ये कहते हैं भाई माला से मन लगे, आपके आंसू आए, आपका भाव बने, उसका ध्यान रहे, निष्काम भाव से पुकार ज्यादा बढ़े तो माला से कर ले, अगर बगैर माला के बने तो बगैर माला के कर ले। लेकिन भगवान ने तो कहा जी मानसिक चिंतन श्रेष्ठ है, मानसिक भक्ति श्रेष्ठ है, मानसिक पूजा श्रेष्ठ है, मन से स्मरण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। हाथ को माला में आप गिनोगे कई बार तो गिनती में ही ध्यान लगता है, कई बार आप माला फेरते फेरते ऐसा अभ्यास कर लेते हो अक्के बात भी कर रहे हो संसारिक और माला भी फेर रहे हो, इतना अभ्यास हो जाता है, अरे क्या कर रहा है ये, मन और कहीं है, बात कहीं कर रहा है, लेकिन इसका अभ्यास हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। ये तो माला की कोई जरूरत नहीं होती। उसका उदाहरण आपको दे दिया, संसार में जिससे आप अटैचमेंट, माँ से, बाप से, बेटा से, चाहे ईर्ष्या हो चाहे अटैचमेंट हो, दुश्मन का भी चिंतन बगैर माला के ही करता है ये इंसान, उसने मेरे साथ बुरा किया था मैं ये कर दूंगा, माला नहीं है इसके पास अब। तो यही मन, यही इंद्री डाइवर्ट करनी है, और कोई स्पेशल इंद्री भगवान की भक्ति के लिए नहीं लानी। अक्सर साल के लिए दूसरी इंद्री थी और ये आपको इस इंद्री से काम करना पड़ेगा। यही मन बुद्धि इंद्री को डाइवर्ट करके अपना संबंध बना के उससे पुकारना है निष्काम भाव से, अनन्य और निरंतर, और फिर रो के पुकारना है। माला वाला सब भस्म हो जाएंगी आपकी। जिससे प्यार हो गया उसको तो बुलाने से भी आदमी को नींद, चिंतन, धन का, किसी स्त्री का चिंतन क्या माला से करता है वो? अरे कैद तक करा लेता है, इतनी आसक्ति है उसको उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा एक्सपीरियंस माला का नहीं है, फिर भी मोटी मोटी चीज जो थी मैंने आपको बता दी। अब माला क्या चीज है? वैसे मानसिक स्मरण भक्ति श्रेष्ठ है, स्मरण मन करता है,
हाथ से माला फेर और मन और कहीं हो तो वे व्यर्थ लगा लेना। 10 साल से 20 साल से माला फेर रहे हो, अब भगवान से प्रेम नहीं है, आंसू रोज आते नहीं, तो भी उस माला का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है भाई। इसको उल्टा मत लेना कि मैं माला की कोई बगावत कर रहा हूँ। मैं तो एक प्रैक्टिकल छोटा बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और हमारा गुरु तो ऐसा ही था, माला तिलक कंठी मंत्र कुछ नहीं, भगवान के टोटल नाम में एक सी पावर है। दिव्य भाव से नाम में नामी जान करके, और मेरा वही है, उसी के पास आनंद है, वही मेरे को देगा, दयालु है। इस भाव से, दीन भाव से उसका ध्यान करते हुए नाम लो, कोई भी नाम लो, सब में एक सी पावर है। गुरु ने मंत्र दिया, उसमें ज्यादा पावर नहीं है, उतनी ही पावर है, उतनी ही उसमें पावर है। बस भाव होना चाहिए, वो मेरा है, मैं उसका हूं, उसके सिवा और मेरा कोई है ही नहीं। और उसकी पहली क्लास है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो अब मोटी मोटी बात का पता लग गया। बोलो गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।